वेरी गुड आफ्टरनून गुरपेज, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू फॉर फर्स्ट आस्किंग मी दिस। मैं अच्छा फर्स्टली हूँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको ऑल इंडिया रैंक 103 आने के लिए। और आई एम श्योर एक जैसे भी हमने पहले भी बात की है, एक बड़ी फैसिनेटिंग जर्नी रही है आपकी, और आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्ट विद यू। एंड नॉट बिकॉज कि मुझे नहीं पता, बट बहुत से लोग जो आज आपको सुनेंगे, मैं चाहता हूँ वो आपकी जर्नी को जाने। बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी रही है, और स्टेप बाय स्टेप मैं उसको मतलब हु एवर इज वाचिंग उनके सामने वो रखना चाहता हूँ। तो फर्स्टली आप बताइए कि आपका अभी रैंक है क्या, आप क्या फीलिंग है अभी? हैव यू दैट फीलिंग सunk इन? नाउ इट्स बीन अराउंड 2 वीक्स, रिजल्ट आए हुए, अब क्या मन में आ रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जिस दिन से भी रिजल्ट आया एक फीलिंग है सेटिस्फेक्शन की, जो कि बहुत सालों से हार्ड वर्क कर रहे थे, फाइनली कुछ हम्म। अच्छा सक्सेसफुल मिल रहा है। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स बहुत राइट। प्राउड फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स को राइट। बहुत अच्छा लग रहा है जिन्होंने देखा है हार्ड वर्क करते हुए। रिलेटिव्स को भी, राइट। सबको सर बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल टीचर्स, दे वेरी प्राउड ऑफ मी। नहीं, एंड आई एम मेंटर्स श्योर। सर जिन्होंने साथ दिया। तो सर सब बहुत खुश है सर, मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लगा सुन के। तो यस सर। अब मैं चाहता हूँ गुरपेज, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, खासकर सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं, और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की? सर मैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, उत्तर प्रदेश की। हम्म। मेरे पापा, जो जिनका नाम सरदार कुलदीप सिंह है, वो बेसिकली फार्मिंग करते हैं। हम्म। मेरी माँ बलजीत श्रीमती बलजीत का, वो हाउस वाइफ है। और सर हम्म। मैंने इनिशियल एजुकेशन अपनी लखनऊ पब्लिक स्कूल से करी, वहीं लखीमपुर खीरी में उसकी ब्रांच हम्म। है, वहाँ से। और राइट। सर वो साइंस स्ट्रीम में करी थी। उसके बाद सर ओके। मैंने एडमिशन सेंट स्टीफेंस कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स में लिया। मैंने वहाँ पे हम्म। ग्रेजुएशन करी फिजिक्स ऑनर्स से। और हम्म। सर तब मेरा मन था कि मैं हायर स्टडीज के लिए भी जाऊँ, जो कि अच्छा। मतलब बहुत लोगों का मन करता है कि इतने अच्छे कॉलेज से हम्म। पढ़ने के बाद। मैंने हाँ। कॉलेज में भी बहुत अच्छा करा था, सारे टीचर्स कह रहे थे कि हायर स्टडीज के लिए जाओ। और जब अच्छा। मैंने उनको बताया कि मैं रुककर सिविल्स करना चाहता हूँ, आर्म फोर्सेस के लिए ट्राई करना चाहता हूँ, तो वो भी हम्म। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए थे कि नहीं आप हम्म। जाओ हायर एजुकेशन करो। तो हायर तो सर एजुकेशन नहीं, के लिए फिर इनिशियली जब आपने मन बनाया तो कहाँ का आप सोच रहे थे? सर मेरा परसेंटाइल बहुत अच्छा था पहले 3 सेमेस्टर्स का। और सर हम्म। मेरे कॉलेज से जनरली सारे बच्चों को, जर्मनी में बॉर्न यूनिवर्सिटी है, वहां हम्म। पर एडमिशन मिल जाता है विद स्कॉलरशिप, अगर अच्छी अच्छा। रिकमेंडेशन हो। यस सर। अच्छा। तो मेरे सारे दोस्त, जो कि कॉलेज के सारे दोस्त हैं, वो इसमें मोस्टली बॉर्न यूनिवर्सिटी में ही है, पीएचडी कर रहे हैं ओ, अब मोस्टली, कईयों की जैसे कंप्लीट भी हो गई है। ओके। ओके। तो यस सर। मतलब आपके आपने किस ईयर में ग्रेजुएट किया था सेंट स्टीफन से? सर 2019 का बैच था मेरा। ओके, 19। तो यस सर। उसके बाद फिर आपने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी शुरू की। तो आप दिल्ली आए, मतलब दिल्ली में थे ही आप सेंट स्टीफन्स में, तो यहीं यस आपने सर। फिर रहकर आगे सिविल्स और सीएपीएफ की तैयारी शुरू की। तो मुझे आप यस सर। स्पेसिफिकली सीएपीएफ की जर्नी के बारे में बताइए। आपका कौन सा अटेम्प्ट था सर सीएपीएफ ये का? मेरा सीएपीएफ में दूसरा अटेम्प्ट था। पहला राइट। अटेम्प्ट 2021 में था और दूसरा अटेम्प्ट 2022 में था। और आप बताइए लोगों को कि आपने 2021 की कट ऑफ कितने मार्क्स से मिस की, अभी जो पहली लिस्ट आई सर थी? फोर 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 मार्क्स से मार्क्स सर, फाइनल में। यस सर, 341 राइट। मार्क्स थे मेरे। और थ्री फोर्टी ठीक। फाइव वाज द कट ऑफ। राइट। तो अब जैसे अभी आप रैंक आ गया, अभी आप वेट कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग आए, और एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रेशर जो एक होता है शोल्डर्स पे, वो भी अब रिलीज हुआ होगा। राइट। तो जब आपका रिजल्ट आया, क्या आप मुझे बता सकते हैं उस मोमेंट पे आपने कैसा फील किया, आपने कैसे अपने पेरेंट्स को बताया, उनको कैसा फील हुआ, उस मोमेंट के बारे में आप थोड़ा बताएं। सर मेरा रिजल्ट आया था, मैं घर पे ही था, क्योंकि दो हम्म। महीने पहले भी एक रिजल्ट आया था जिस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो सर इस बार ये था कि पिछली बार आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मम्मा रिजल्ट आ रहा है, पापा रिजल्ट आ रहा है, एवरीवन अराउंड मी। इस बार सर हम्म। आई सिटिंग इन माय रूम ओनली। जब लिस्ट अच्छा। आई तो मतलब देखा, नाम था उसमें। तो सर मैं हम्म। अपनी माँ को बुला रहा था, तो आवाज नहीं निकल रही थी। माँ, माँ, ऐसे इससे हम्म। होता ना, आवाज अंदर ही रह जा रही थी। तो सर ऐसा फील कर रहा था लंप कि इन द इतनी खुशी थ्रोट, थी। एक यस लंप इन सर। द थ्रोट। राइट। और फिर मम्मा ने देखा, कह रही क्या हुआ, मतलब फिर मैंने बताया लिस्ट में नाम आ गया। फिर सब रोने लग गए, मतलब काफी टाइम हम्म। से जैसे फेल हो रहे थे हाँ। लगातार। तो जब हम्म। फाइनल कहीं होता है तो सर बहुत ज्यादा इमोशनल था वो। राइट। राइट। तो अब मैं थोड़ी आपकी एग्जाम की 2022 की जर्नी समझना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपका स्कोर क्या था ओवरऑल, पेपर वन, पेपर टू और इंटरव्यू में? सर पेपर वन में मेरा 160 स्कोर आया, और पेपर हम्म। टू में
82 रहा है, और इंटरव्यू में सर मेरे 105 मार्क्स हैं। अच्छा, ओके, 105। तो पेपर वन में आपकी काफ़ी अच्छी स्कोर है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब कैसे आपने प्रिपेयर किया पेपर वन के लिए स्पेसिफिकली, और स्ट्रैटेजी जो बच्चे अभी सुन रहे हैं आपको उनके लिए, कि कैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर पेपर वन, थोड़ा मुझे उसमें बताएं। सर क्योंकि मैंने सिविल्स भी दे रखा है, प्रीलिम्स हम्म। भी निकाल रखा है, तो मेरा हम्म। पेपर वन पे स्ट्रांग होल्डिंग थी। बट सर हम्म। कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मेरा 2021 में पेपर वन का स्कोर 144 ही था, जो कि हम्म। अच्छा स्कोर होता था पहले, लेकिन अब नहीं है। तो सर कुछ कुछ पॉइंट है जो कि जैसे कोई बच्चा सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको सीएपीएफ के लिए करने के लिए अलग से करने पड़ेंगे। जैसे हम्म। सर साइंस, जो हम्म। साइंस का नंबर ऑफ क्वेश्चन है सीएपीएफ में, वो बहुत ज्यादा है। और अच्छा। मतलब अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम्म। और हम जैसे कोई बच्चा सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो बिना पढ़े चले जाता है कि हम्म। साइंस ही है, हो जाएगी। बट वो हम्म। एग्जाम हॉल में हम लोग अराउंड 10 to 15 ही सही कर पाते हैं, बाकी सब गलत कराते हैं। राइट। तो उसकी वजह से हम लोगों का स्कोर अच्छा नहीं आ पाता है। तो हम्म। एक ये चीज है साइंस, जो आप लोगों को प्रिपेयर करनी चाहिए जो बच्चे सिविल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, राइट। तो दूसरा मैं कहूंगा मैथ्स। हम लोग हम्म। मैथ्स भी, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैथ्स में आते हैं, वो भी अराउंड क्वांटिटेटिव 15 to 20। एप्टीट्यूड स्पेसिफिकली है। यस सर। हम्म। और सर वो मतलब सीएपीए में रिपीटेड हो रहा है, थीम्स रिपीट कर रहा है सीएपीए में यूपीएससी। तो ओके। सर ओके। पिछले पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करके जाना मस्ट है। वरना हम्म। एग्जाम हॉल में सर वो सॉल्व नहीं हो पाते, हम लोग सिली मिस्टेक्स कर हम्म। देते हैं, और वहां पे भी नंबर कम हो जाते हैं। सर राइट। ये दो दो एरियाज है जो सिविल सर्विसेज वाले फोकस कर सकते हैं अलग से। बाकी सर हम लोगों को जैसे ज्योग्राफी हो गया, उसकी हम लोगों को पता ही, एनसीईआरटी पढ़ते हैं हम लोग। एक हम्म। एक्स्ट्रा बुक्स सर जो मैंने करी थी, जो मेरे को लगता है कि यूपीएससी व्हेन इट कम्स टू सीएपीएफ, तब वहां से हम्म। क्वेश्चन बहुत पूछता है, वो है जीसी लियोन सर। अच्छा। नंबर 1 to लेकर चैप्टर 11 तक यूपीएससी हर साल सर उस बुक से 3-4 क्वेश्चन पूछता ही है, अच्छा। हम्म। जो ये कि मैंने बहुत बड़ा देखा, अमाउंट है सर। कंसिस्टेंट ट्रेंड रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी में से काफी सवाल आते हैं, और खासकर जीसी लॉन्ग में एज इट इज सिंपली अगर आप अच्छे से यस सर, पढ़ा सेम। होगा तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। यस राइट। सर। तो और अब ये आपने जैसे 21 दिया था, 22 का आपने जैसे पेपर दिया, पेपर वन पेपर टू देने के बाद आपको पता चल गया होगा कि पीईटी की कॉल इस बार आ जाएगी। ठीक है। यस सर। तो उसके बाद हो गया एक लंबा ड्यूरेशन। ठीक है, कोई कोर्ट केस, और अब इस ड्यूरेशन में अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? सर मैं कहना चाहूंगा कि जो हम लोगों का सीपीएफ 21 वाला ग्रुप था, हम्म। क्योंकि हम लोगों के इंटरव्यू भी पेंडिंग थे, तो सर वो अच्छा। ग्रुप इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग था। वहां पे हाँ सर हाँ। किसी ने किसी को लो फील ही नहीं होने दिया। हम लोगों ने हम्म। 2 साल वेट करा है अपने इंटरव्यूज के लिए। एंड हम्म। सर वो टेलीग्राम का ग्रुप, वहां पे सर यही होता था कि कभी कोई बच्चा लो फील करता था, दूसरे आके अच्छा फील करा देते थे। थैंक्स बिकॉज टू वो भी दैट ग्रुप बहुत सर। लंबा था। देखो 21 में आपने पेपर दिया, अगस्त में, हाँ यस सर। 21 अगस्त में, 23 जून में रिजल्ट आया उसका। तो एक इतना लंबा प्रोसेस के बाद, मतलब कहीं ना कहीं वहीं से आपकी इतनी पेशेंस बन गई कि ये 22, और सेकेंडली आपको जबकि जून तक तो पता ही नहीं था कि आपको 22 के इंटरव्यू में भी बैठोगे कि नहीं बैठोगे। तो अब आपका ये पीरियड का मुझे बताइए, जब जून में रिजल्ट नहीं आया और यहाँ आपको इंटरव्यू में बैठना है, करीब करीब 50 डेज का टाइम है। अब इस दौरान कैसे मोटिवेट रखा जब वहां आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, आपको है कि नहीं मेरा मिस कर दिया, और यहाँ आपको इंटरव्यू में जाना, तो आपने हाउ डिड यू प्रोसीड विद दैट? सर मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में दोस्त, मेंटर्स या फ्रेंड्स अच्छे हैं, तो हम्म। आपका ध्यान फेलियर्स की तरफ जाता ही नहीं है। हम्म। मतलब मेरे साइड सर, क्योंकि आप किसी को कॉल करो तो आप कहने जा रहे हो कि यार मेरा ना रिजल्ट में नाम नहीं आया, तो आगे से सुनने को मिल रहा है भाई 22 में पेपर अच्छा हुआ है, हो ही जाएगा, तैयारी करो। हम्म। तो यार फील है कि यार राइट। 22 में हो ही जाएगा, तैयारी करते हैं। तो सर या। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली सर आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है कि जैसे आप 4 मार्क्स से मिस कर गए हो, कोई बता हम्म। जब मेरा टाइम इस साल शायद हो, तो दिस थिंग हम्म। कीप्स केप्ट मी गोइंग सर। मतलब राइट। मोटिवेटेड राइट। रहना पड़ा। लेकिन सर बहुत यस। चीजें सीखी, जैसे जब 21 का रिजल्ट आना था, तो आई हम्म। वाज वेरी एक्साइटेड कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए। लेकिन जब 22 का रिजल्ट आना था, मेरा फोकस था कि रिजल्ट कभी भी आए, लिस्ट में नाम आ जाए। तो सर ये सब चीजें आप सीख जाते हैं कि हाँ बस लिस्ट में यस। नाम आ जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो राइट। पेशेंस बहुत आ राइट। जाता है सर आप में। आप मतलब खुश रहना सीख लेते हो कि कहीं ना कहीं यस। से खुश रह ले, कुछ ना कुछ ढूंढ ले। तो सर यही है, वो तो बहुत कुछ सिखाती आप है जर्नी। आपने दो पीईटीज भी दी हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपकी पहली और दूसरी किधर किधर दोनों पीईटीज हुई, और कैसा एक्सपीरियंस रहा, और कोई गाइडेंस स्पेसिफिकली जो एस्पिरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करने के लिए? सर पहली पीईटी के दौरान मेरा मेंस भी था,
एंड सर उस हम्म। मेंस में ही मेरे को वेट भी लॉस करना था 7-8 kg अच्छा। 25 दिन में, और मेंस की भी तैयारी भी करनी थी और पीएटी की तैयारी भी करनी थी। तो सर ये तीनों चीजें मैंने एक साथ करी, लेकिन सर मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, वेट लॉस कर लिया था। तो सर हम्म। मैंने लॉन्ग जंप पहले 2 इवेंट्स तो कर लिए थे, लेकिन लॉन्ग जंप पहले टर्म में नहीं कर पाया। तो वो हम्म। भी सर जब मेरा पहले में नहीं हुआ तो मैं बहुत लो फील करने लग गया। तब भी आसपास दोस्त थे, दोस्ती हो गई थी, वो लोग कहने लगे हम्म। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हम्म। नेक्स्ट वाले में सर मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने जब लॉन्ग जंप करा तो इट वाज ऑलमोस्ट ऑन द लाइन, मतलब इट वाज हम्म। कमांडेंट की ऐसा होता ना, उनकी हक में था कि वो डिक्लेयर भी कर सकते थे कि नहीं पास आउट है नहीं है। हम्म। तो सर जितने भी फ्रेंड्स थे सबने तालियां मारना स्टार्ट कर दिया, हो गया है हो गया है, हो गया है, हो गया है, हो गया हम्म। है। कमांडेंट ऐसा फेल्ट कि हाँ हो ही गया है, तो सबने कह दिया चलो ठीक है हो गया है। तो सर हम्म। ये था, लेकिन सर दूसरे वाले में आज वेरी सीरियस, मतलब मेरे को हम्म। पता था कि इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती होगी तो आप बाहर हो जाओगे। हम्म। सर आई मतलब मेरे और जब आया तब मैं 9 kg अराउंड ओवरवेट था उस टाइम भी, 20 दिन में। हम्म। एंड आई सर लिटरली आई डिडंट ईट एनीथिंग फॉर 20 days, पानी बस 2 एग्स सुबह खा लिए, शाम को भी फ्रूट सा खा लिया, थोड़ी सी दाल खा ली, बस सर हम्म। ऐसे ही करता था, एक्सरसाइज भी करता था। बहुत हम्म। आसानी से किया दूसरा वाला, क्योंकि एक बारी सीरियस कम सीरियस लेकर देखा था कि बहुत मुश्किल से पास आउट हुआ है। हम्म। तो सर इसको कभी भी सीरियस लेना चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी हम्म। स्टेज है कि आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा है, आप 1.5 लाख हम्म। बच्चों में से 1000 में आए हो, और फिर आप इसलिए राइट। बाहर हो रहे हो क्योंकि एक छोटा सा इवेंट नहीं कर पा रहे हो। तो सर बहुत हम्म। फील होता है, तो सर बहुत सीरियस लेना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। राइट। राइट। अब पीईटी क्लियर हुआ आपका और सेकंड इंटरव्यू के लिए आप जा रहे थे, ठीक है, मुझे दोनों का बताइए। पहला जो इंटरव्यू हुआ आपका मई महीने में, आई थिंक सो, यस सर। और दूसरा जो जुलाई में आपने दिया, दोनों में कौन कौन से बोर्ड रहे, दोनों में कैसे स्कोर रहे? मतलब दूसरा तो आपने बताया 105 आपका आया, बट दोनों का मुझे एक्सपीरियंस बताइए, और सेकंड का जो 2022 का स्पेसिफिकली काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी मुझे बताइए। हम्म। सर जो पहला इंटरव्यू था, दोनों इंटरव्यू में सर मैं आई वाज द लास्ट कैंडिडेट टू गो मॉर्निंग शिफ्ट में। राइट। पहले वाले में भी आई वाज द 7th वन, सेकंड वन में भी हम्म। आई वाज द 7th वन। हम्म। और सर पहले वाले में शुक्ला सर का बोर्ड था। हम्म। दैट इंटरव्यू लास्टेड ओनली फॉर 15 to 18 minutes। ओके। तो आई वाज वेरी डिससेटिस्फाइड कि मैंने क्या किया है कि मेरा इंटरव्यू बस 15 से 18 मिनट ही चला है। So but I answered all the questions. I was smiling. मतलब पहले इंटरव्यू में I answered almost all the questions. I was smiling through the interview. They grilled me lot, but I was still हम्म। smiling. हम्म। ये तो सब मेरा पहला इंटरव्यू था। There was no और इसमें sorry, स्कोर nothing. कितने आए? 100, 112 112, सर। राइट, वन विच ऑफ द इज वेरी हाईएस्ट है। गुड। हाँ हाँ। यस सर। और सर इस वाले में आई सेड अराउंड, मतलब इस बार सुमन मैम का बोर्ड था, और फिर हम्म। से लास्ट कैंडिडेट, आई वाज द लास्ट कैंडिडेट टू गो। एंड सर हम्म। इस वाले में तो आई स्टार्टेड विद सॉरी ओनली, मतलब वेरी हम्म। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आई लाइक सॉरी मैम आई डोंट नो। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई इवन सेड सॉरी मैम आई डोंट नो। तो सर हम्म। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही थे कि आई हैव टू से सॉरी फॉर अराउंड 7 to 9 टाइम्स। हम्म। यस सर। राइट। और राइट। राइट। तो और इसमें क्वेश्चन आपका, भी काफी। हाँ, कोई क्वेश्चंस कैसे, मतलब किस डायमेंशन में आपसे पूछा? सर क्वेश्चंस मैं कहूंगा कि काफी यूनिक थे, मतलब मैंने हम्म। मॉक बहुत सारे मॉक्स दिए सर, आपको भी मतलब मॉक दिया और भी बहुत सारे मॉक दिए। आई हैव नेवर कम अक्रॉस दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब इतने हम्म। हाई लेवल पे, इतने टफ रेंज पे। मतलब दे स्टार्टेड हम्म। विद वेरी स्पेसिफिक पॉलिसी ऑफ यूपी, सम आई डोंट इवन हम्म। रिमेंबर द नेम, और फिर हम्म। उसी से रिलेटेड कोई और स्कीम पे। तो वो सर हम्म। बहुत ही मतलब ऐसा था कि हाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, बट आई वाज स्टिल स्माइलिंग बिकॉज आई हैड गिवन लॉट ऑफ मॉक्स। आई नो हम्म। कि व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट दे आर हम्म। एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, व्हाई आर दे हम्म। पुट आस्किंग मी सच क्वेश्चंस। लेकिन सर जो तीसरा राइट। क्वेश्चन था उन्होंने जो पूछा मेरे से, वो क्वेश्चन का आंसर मैंने ऐसे दिया कि उनको और सुनने का मन करा कि हाँ इस बच्चे ने हम्म। अच्छा आंसर दिया, एक पॉइंट और जानना है। हम्म। ठीक है, और सर फिर आगे जैसे चंद्रयान पे बात उतरी तो मैंने बहुत अच्छे से आंसर करे। हम्म। फिर जीएम मस्टर्ड पे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से आंसर करे। हम्म। आगे भी सर टीचर्स और भी क्वेश्चन पूछे मेंबर्स ने, जिस पर मैंने सॉरी बोला, लेकिन मैंने हम्म। उस सॉरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आई केप्ट हम्म। आंसरिंग द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द मेरिट, एंड सर आई हम्म। केप्ट स्माइलिंग थ्रू आउट द इंटरव्यू। एंड राइट। सर आई वाज वेरी डिससेटिस्फाइड, इवन दिस वाज आई टॉक टू यू आल्सो। बहुत यस। ही मतलब अच्छा नहीं लग कहीं रहा ना था, कहीं आई मैंने वाज बोल एक्सपेक्टिंग। दिया था कि 100 तो मिनिमम आने चाहिए, तो मैंने ये बोला था, तो वो 105 आए। तो कहीं ना कहीं वो तो मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी तो उस हिसाब से आए। यस अ, सर। एक मैं, जब आपका रैंक आ गया उसके बाद, यू नो, आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर हु वर वेरी अपसेट बिकॉज दे वर नॉट इन द लिस्ट, राइट? और एक मैं मैसेज देना चाहूंगा सब लोगों को कि गुरपेज ने एक इनिशिएटिव काइंड ऑफ ऑन दिस, मतलब उस दिन शुरू किया कि जो लोग डिसअपॉइंटेड थे, जो डाउन फील कर रहे थे, उनको एक मैसेज छोड़ा ग्रुप में कि कोई भी अगर डाउन फील कर रहा है, अगर कुछ भी दिमाग में चल रहा है और उसके पास कोई नहीं है बात करने को, तो आप मुझे कॉल कीजिए और मैं आपसे, और हम कहीं 19-21 भी नहीं, सब इक्वल है, लक का खेल है, राइट?
तो सर। आपने बहुत मोटिवेट किया, व्हाट डिड यू फील कि बात करने के बाद जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए उनको कैसा फील हुआ? सर क्योंकि मैं अभी गुजरा था उस फेलियर से, एंड हम्म। सर मैंने रियलाइज करा था कि देयर इज नथिंग, मतलब कुछ ऐसा है नहीं जो मेरे में नहीं है और जो हम्म। सिलेक्ट हो गए उनमें है। तो आई थॉट हम्म। कि जस्ट अ मैटर ऑफ लक। लेकिन सर ये हम्म। मैंने खुद को समझा लिया था, तो मेरे को लगा कि आज बहुत सारे बच्चे सेल्फ डाउट करेंगे। जैसे मेरा एक राइट। दोस्त था, उसका वेस्ट बंगाल का, मैंने आपको बताया था कि उसका वेस्ट बंगाल का इंटरव्यू था, एंड ही वाज क्राइंग, लिटरली क्राइंग, क्योंकि उसका हम्म। मेरिट आउट हो गया, तो उसका 2 दिन बाद इंटरव्यू था। हम्म। एंड ही कॉल्ड मी, ही केप्ट टॉकिंग टू मी फॉर एन आवर, आवर हम्म। अराउंड 35 मिनट्स, 35 to 45 मिनट्स। और जब फोन कट किया तो ही वाज वेरी, मैंने उससे फिर बात करी, इसका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, रिजल्ट भी आने वाला हम्म। होगा। तो सर ही राइट। वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज लाइक ओके भाई, हाँ ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक, मैं भी हो सकता तो लिस्ट में मैं नहीं हूँ। तो राइट। सर आई थिंक राइट। दिस इज वेरी जरूरी, यू हैव टू बी काइंड, मतलब देयर आर यस। सो मच अनसर्टेनिटी इन दिस एग्जाम, कि आपकी कोई पेपर टू की कॉपी कोई भी चेक कर रहा है, अगर दो हम्म। डिफरेंट बंदे, दो टीचर्स भी चेक करें, आपका मार्क्स डिफरेंट होगा। आपका एग्जैक्टली। इंटरव्यू, दो डिफरेंट क्योंकि इस बोर्ड्स बार भी लें। मैंने रेंज देखी है 60, मतलब सिलेक्टेड में मैं बता रहा हूँ, पेपर टू की रेंज मैंने 60 से लेकर 111 तक देखी है। तो वो काफी यस ज्यादा सर। रेंज है पेपर टू में, जो कि सब्जेक्टिव पेपर है। यस हम्म। सर। सेम सर, राइट। ऐसे इंटरव्यू में भी अगर कोई बोर्ड अलग है, बोर्ड हम्म। अलग है, मार्क्स वेरी करेंगे। तो राइट। मतलब इफ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड सो इट्स गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ब्लेसिंग, राइट। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड देन आल्सो सर गॉड्स वांट्स यू टू फोकस ऑन समथिंग एल्स, और अभी तुम्हारा बेस्ट आना बाकी है, तो इट्स लाइक दिस, राइट। नेवर सेल्फ डाउट योरसेल्फ सर। यस, एब्सोल्युटली। तो गुरपेज, अब आप जैसे सिलेक्ट हो गए हो, अब जर्नी भी आपकी एक अच्छी खासी 3-4 साल की एक जर्नी रह गई। तो वो स्टूडेंट्स, वो एस्पिरेंट्स जो इस वक्त गांव में हैं, छोटे शहरों में हैं, जहाँ जिनमें कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट है, क्या हम कर पाएंगे, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, इतने कट ऑफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए अब आपका क्या मैसेज है? सो मेरा सबसे पहला तो कहना ये है कि स्टार्ट विजुअलाइजिंग। अगर आप आंखें बंद करके ये नहीं सोच सकते कि मैंने असिस्टेंट कमांडेंट की वर्दी पहनी है, तो सर आप नहीं कर पाएंगे। हम्म। बिकॉज द डे अगर आप डेली आंखें बंद करके सुबह उठकर देखेंगे हाँ मैं असिस्टेंट कमांडर की वर्दी पहन सकता हूँ, देन दैट विल गिव यू फोर्स टू डू, स्टडी हार्ड, टू यस। वर्क हार्ड एंड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। सर ये राइट। एग्जाम ऐसा है ना, जब आप, मतलब आपका बिलीफ सिस्टम ही चेक होता है। जब आप जाते हो 4 ऑप्शन होते हैं, एंड सर मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव डाउट इन टू हम्म। ऑप्शंस। अगर सेल्फ बिलीव नहीं है तो यू एंड अप मार्किंग द रॉन्ग वन। यस। सर ये पूरा पूरा एग्जाम ही ऐसा है, इंटरव्यू में भी सेम, अगर आपसे अगर डाउट फिर से क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन आता है, अगर सेल्फ बिलीव नहीं है तो आप गलत कर दोगे। और सर ये राइट। सेल्फ बिलीव ऐसे अचानक से नहीं आती है कि आप कहोगे कि आज मैं उठ जाऊं, हम्म। आज मेरी सेल्फ बिलीव बन जाएगी। सो इट्स अ प्रोसेस विच टेक्स टाइम, फेलियर्स, हम्म। एक्सेप्टेंस, इंप्रूविंग ऑन योर मिस्टेक्स। तो सर मेरा राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिलीफ बहुत कुछ कर राइट। जाता है सर। अगर आपको बिलीफ है, अगर कि अगर 1 महीने बाद भी एग्जाम में आपने कम पढ़ा है, अगर आप राइट। बिलीव करते हो कि आप कर जाओगे तो आप कर जाओगे। Yes. इफ यू आर If you डाउटिंग योर think you सेल्फ can यू or विल if you think फेल। you can't, either way, you're right. यस सर। Hmm. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर मैं, अगर आंखें बंद करके आप सोच पा रहा हूँ कि मैं आईपीएस की वर्दी पहन सकता हूँ आने वाले Hmm. टाइम में, तो Hmm. मैं सर आई विल फाइंड अ वे टू डू इट। Yes, अगर मैं सोचूं कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। इट exactly. माइट टेक टाइम, मे बी इन माई लास्ट टाइम, मे बी सम, मे बी ऐसे ऐसे करके, लेकिन मतलब इट आप कह रहे विल हो इवेंचुअली, इट विजुअलाइज विल। और मैनिफेस्ट आप कर सकते हो, जब आप विजुअलाइज कर सकते हो फिर उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। यस आप सर। मोस्ट लाइकली अब ज्वाइन करेंगे सर्विस, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच सर्विस, व्हाट इज योर विजन कि आप देश की अब सेवा, आपके दिमाग में भी होगा मैं ऐसे ऐसे चीजें करना चाहूंगा, क्या आपके दिमाग में है, कैसे आप देश की सेवा करना चाहेंगे? यस सर। सर मेरे दिमाग में दोनों चीजें हैं, एक तो सर देश की सेवा, एक सर मैं हम्म। जिनको लीड करूं उनको बहुत अच्छे से लीड करूं। जो बहुत मेरे फोर्स इंपॉर्टेंट के बात। मेंबर्स हों, जो मेरे हम्म। फोर्स के मेंबर्स हों, उनको मजा आए मेरे अंदर काम करके, और वो हम्म। मेरे से कहें कि सर बहुत अच्छा लगता है, आप हमारे साथ रहें। हाँ। और एट द सेम टाइम सर जिन सीनियर्स के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, वो भी मेरे काम से बहुत अच्छे खुश रहे। हम्म। और हम्म। सर मतलब अगर ये दोनों चीजें अच्छी हो रही है, तो मेरे को लग रहा है कि मैं अपना काम अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि राइट। एट द एंड ऑफ राइट। द डे आई हैव टू फॉलो कमांड्स फ्रॉम माय सीनियर्स एंड राइट। कमांड द माय बिलो, जो भी ऑफिसर्स होंगे सर, हाँ। जो भी थानेदार, उन सबको कमांड करना है। तो हाँ। अगर मैं इन दोनों में एक, बैलेंस करके कर पाऊँ। राइट, एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा जो आपके थ्रू और भी जो एस्पिरेंट्स को मिले, बहुत जरूरी है कि ये हमें सर्विस मिली है। सर्विस का मतलब है कि आप किसी चीज के लिए आपने हाथ खड़ा किया कि मैं ये वॉलंटियर करना चाहता हूँ, और आपको फिर भी सरकार वेरी, आपको बहुत अच्छी पे, फैसिलिटीज, पर्क्स, रिस्पेक्ट, सब कुछ देती है। पर कहीं ना कहीं मैंने बहुत लोग देखे आफ्टर फ्यू इयर्स भटकते हैं कि दैट ये तो हमें
जैसे सर्विस, वो सेंस ऑफ सर्विस भूल जाते हैं। तो सर्विस को सेंटर में रखते हुए कि ये मैंने सर्विस करनी है, तो सर्विस में एक फोर्सेस में कॉमन चीज होती है। पहले आपके मैन, पहले आपका देश, फिर आपके मैन, फिर आपकी फैमिली, राइट। तो हमेशा अगर वो रखेंगे, आप देख रहे हैं बहुत ही एक अच्छी, जितना भी आप टाइम करेंगे, जब तक करेंगे, बहुत ही अच्छी सर्विस आपकी रहेगी, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत प्यार मिलेगा, और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगी। तो गुरपेज, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर एनीवन हु इज लिसनिंग वुड हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम योर जर्नी, एंड बहुत कॉन्फिडेंस से भरा होगा वो आज। जो भी हो, कि अगर आप ऐसी डिफिकल्टीज, छोटे छोटे स्टेप्स, मतलब और हर्डल्स को क्रॉस करते हुए अगर आप रैंक ला सकते हो, और जो अपने एटीट्यूड से पूरा अप्रोच किया, अगर वो एटीट्यूड से बाकी लोग अप्रोच कर सके, तो आई एम श्योर उनको भी आने वाले टाइम में अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी टुडे, गुरपेज, एंड आपको लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फ्यूचर सर्विस के लिए, अपने फर्दर परस्यूट्स के लिए। ऐसे ही मेहनत करते जाइए, ऐसे ही आई एम श्योर you'll do a great service to the nation. Thank you so Thank you, sir, much, for Gurpage. Yeah, thank you for giving me this opportunity where I can share my journey. So looking forward to further meets also. yeah. All the best. You take care. Thank you.